प्रभु, आपके मुख पे ये चिंता के भाव कैसे प्रभु? यमराज की पराजय में हम सब की पराजय है नारद जी। नारायण नारायण। प्रभु, हम कुछ समझे नहीं, हमें समझाइए ना। नारद मुनि, ये पृथ्वी हमारी ही तो कृति है, ये सभी मनुष्य हमारी ही तो छाया है। क्या आपको लगता है कि यहाँ प्रलय लाकर हमें प्रसन्नता होगी? नारायण नारायण। सत्य कहा प्रभु, हमने स्वयं देखा है। जब भी आप त्रिदेव विवश होकर प्रलय लेके आए हैं, अत्यंत ही दुखी होकर लाए हैं प्रभु। परंतु प्रभु, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। यदि आप पृथ्वी लोक पे प्रलय लाना ही नहीं चाहते थे प्रभु, तो यमराज महाराज को चुनौती क्यों दी प्रभु? क्यों? नारायण नारायण। इसी उम्मीद में नारद जी की यमराज मनुष्यों में अच्छाई जगा सके। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है, तब तब हमें धरती पर जीवन का पुनः निर्माण करना ही पड़ा। अब केवल यमराज ही हमारी अंतिम उम्मीद है नारद मुनि। यदि यमराज मनुष्यों में अच्छाई जगाने में विफल रहे, तो हमें चाहे जितना भी दुख हो, पर हमें धरती पर प्रलय लाना ही होगा। नारायण नारायण। बिंदिया बहन, ये क्या किया आपने? ये मूर्ति अब वापस क्यों ले आई है? भैया, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन इसके पीछे दो कारण हैं। पहला है कि हम बहुत ही डर गए थे। हमें लगा कि मंदिर में हमें कोई मूर्ति रखते हुए देखेगा तो चोर समझेगा। और दूसरा कि भैया, अगर ये मूर्ति किसी गलत हाथ में चली गई तो? बिंदिया बहन, आप पूरे विश्वास के साथ कह सकती है केवल यही दो वजह थी आपकी मूर्ति वापस लाने की? नहीं भाभी, एक वजह और भी। आज पहली बार हमें बबलू पापा की बात सही लग रही है। इस मूर्ति में हमें हमारे परिवार का और आप सबका भविष्य नजर आ रहा है। शाबाश बिंदिया, बहुत बढ़िया। तुमने जो सोचा वो बहुत अच्छा ख्याल है, ऐसा ही सोचा करो। ऐसी बातें मत कीजिए बबलू पापा। किसी और की मूर्ति अपने पास रखने से अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ अनर्थ अनर्थ? हाँ, क्या अनर्थ लगा रखी है? मेरी बात समझने की कोशिश करो। करोड़पति होने के लिए एक आदमी सारी जिंदगी तरस जाता है। किंतु बबलू पापा, आपको तो माते ने समझाया था, आपके ऐसे करने से बबलू पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। बबलू, तू अंदर जा और कुछ दिनों के लिए अपने कान बंद करके रख। अंदर जा, अंदर जा। भैया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हमें सोचने का मौका तो दीजिए। बिंदिया बहन, जब प्रश्न सही और गलत का हो और उसका निर्णय लेने में नुकसान और फायदा आड़े आए, तो वो निर्णय दिमाग से नहीं, दिल से लेना चाहिए। स्वामी, वो टीबी नामक यंत्र देखिए। वो आदमी जो मंदिर में मिला था, वो मूर्ति चोर। हाल ही में म्यूजियम से गायब हुई 300 करोड़ रुपए की मूर्ति की चोरी में शामिल हुए एक चोर को पुलिस ने पकड़ लिया है। हालांकि अभी तक मूर्ति का पता नहीं चला है। आइए देखते हैं इस बारे में उस आदमी का क्या कहना है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मुझे नहीं मालूम ये मूर्ति कहाँ है। हाँ, मैं छोटी मोटी और पुरानी मूर्तियों का धंधा जरूर करता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 300 करोड़ की मूर्ति खरीद सकता। इसलिए मैंने उस मूर्ति का सौदा बाहर के एंटीक डीलर से करने की सोची थी। वो ही इस मूर्ति के 300 करोड़ रुपए दिला सकता है। अच्छा, तो कौन है वो डीलर? अब मुझे किसी ने उसका नंबर दिया था, अब वो मैंने उस कपड़े में लिख रखा था जो उस मूर्ति से लिपटा हुआ था। अब न मेरे पास मूर्ति है, न वो कपड़ा है, और न ही वो नंबर।
ये नंबर तो हमारे पास है। ये खाली नंबर नहीं है, ये 300 करोड़ की लॉटरी है जो भगवान ने मेरी किस्मत में लिखी है। स्वामी, हमारे पास अब केवल एक ही दिन बचा है। कल सूर्यास्त के बाद ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। बिंदिया बहन भी लालच के जाल में फंस जाएगी। ऐसा हमने सोचा भी नहीं था। नहीं प्रिय, जाल लालच का नहीं, प्रेम का है। मतलब बिंदिया बहन ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपनों के स्वार्थ के लिए कर रही है। वो एक आदर्श धर्म पत्नी है जो अपने पति को सुखी समृद्ध देखना चाहती है, और उन्हें ये सब मूर्ति से मिलने वाले धन में दिखाई दे रहा है। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। आपका मतलब है बिंदिया बहन सही है? नहीं प्रिय, बिंदिया बहन गलत है। क्या जीवन इन्हीं प्रलोभनों की कसौटी का सामना करने का नाम नहीं है? अपने लिए हो या अपनों के लिए, मनुष्य के चरित्र की असली परख तभी होती है जब उसे सही और समृद्ध में से किसी एक को चुनना होता है। सत्य वचन स्वामी, सत्य वचन। और हमें पूर्ण विश्वास है कि बिंदिया बहन सही का चुनाव करेंगी। और हमें पूर्ण विश्वास है आपके विश्वास पर। क्या सही है, क्या गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन 300 करोड़ रुपयों से हमारी पूरी जिंदगी सेट हो सकती है। सोचने की कोशिश तो करो। तुम्हारे पति को सारी उम्र काम नहीं करना पड़ेगा। बबलू जिस कॉलेज में जाना चाहेगा, देश के जिस कॉलेज में पढ़ना चाहेगा, वहां जाके पढ़ेगा। विद्या, शिखा की शादी हम इतने बड़े घर में कर सकते हैं जिसके दरवाजे पर हम पैर रखने की नहीं सोच सकते। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए सोचो। इस 300 करोड़ रुपयों से सबकी जिंदगी संवर जाएगी। बिंदिया, जरा सोच के देखो। वो पापा बिना पूछे किसी और की चीज उठा लाए, वो सही और मैं गलत। सुबह हो गई। बिंदिया बहन, भैया, रात भर सोई नहीं है आप? रात भर दिमाग में अंधेरा था भैया। सुबह रोशनी हुई तो समझ में आया। सूर्यदेव की रोशनी अंधकार के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश देती है, और हर सुबह मनुष्य को एक अवसर देती है कि वो अपनी भूल सुधार ले। कुछ मनुष्य होते हैं जो सुबह उठते हैं, और कुछ होते हैं जो सुबह जाग जाते हैं। आप पूरी रात सोई नहीं है बिंदिया बहन। आपने क्या चुना है, अंधकार या रोशनी? रोशनी। भैया, हमने सोचा है कि हम वो मूर्ति यमुना जी में विसर्जित कर देंगे। हमें लगता है कि यही हमारे लिए सही होगा। समस्त मानव जाति के लिए बिंदिया बहन, समस्त मानव जाति के लिए। बबलू पापा, कहाँ
बबलू पापा? बैग। भैया, वो बैग नहीं है जिसमें वो मूर्ति थी। पता नहीं कहाँ रख दिए बबलू पापा। क्या? सर जी, ये लीजिए, हो गया। मैंने नई सिम डाल दी है और ये रही आपकी पुरानी सिम। थैंक यू जी। सर जी, आईडी प्रूफ तो दे दो। बिना आईडी प्रूफ के नहीं दे सकते हम लोग। ये सर, ये किसका ड्राइविंग लाइसेंस है? आपने कहा था आपका नाम तो बलदेव कपूर है, ये तो किसी यमराज का है। ये आईडी प्रूफ चलेगा? हाँ, अब लगता हूँ यमराज। अब तो बिल्कुल लग रहे हो सर जी। 1 मिनट में इसकी फोटोकॉपी निकाल के देता हूँ। ठीक है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं वो बोल रहा हूँ जिसके पास त्रिदेव की 300 करोड़ की मूर्ति है, और तुम वो बोल रहे हो जिसको ये मूर्ति खरीदनी है। रॉन्ग नंबर। हेलो हेलो, ये तो पोपट हो गया। 600 रुपए सिम लेने में ठुक गए, और ये विश्वास का तो जमाना ही नहीं है। सिम लिया नहीं कि मार्केटिंग वालों के फोन आने लग गए। हाँ भाई साहब, कोई लोन नहीं चाहिए मुझे, और क्रेडिट कार्ड भी नहीं। 300 करोड़ चाहिए। हाँ जी भाई साहब, आप चाहिए। आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारे 300 करोड़ बोल रहा हूँ। बहुत जल्द तुम्हें मेरा फोन आएगा। कब कहाँ मिलना है बता दूंगा। हेलो भाई साहब, मेरा फोन फुल नेटवर्क में रहेगा, आप कभी भी कॉल कर लेना। हाँ, फुल नेटवर्क। साला मैं तो साहब बन गया। उस आदमी का पता चल गया है जिसके पास हमारी मूर्ति है। वाह जी सर वाह। उस मंदिर के ट्रस्टी से न्यूज में जो नंबर वाली बात कहलवाने का आइडिया था ना आपका, कमाल का था सर। खुद ब खुद वो पकड़ा जाएगा जिसने चोर के घर में चोरी की। चूहे को अगर बिल से निकालना होता है ना, तो उसे घी सुंघाना होता है। एक बार हमारी मूर्ति हमारे हाथ आ जाए, उसके बाद तो उसे मसल कर। बबलू पापा, हम आपको लेकर अत्यंत चिंतित हैं। कहीं आप कोई गलत प्रलय के संकेत, प्रलय के संकेत। महेश पुत्र, शीघ्र चलिए बबलू पापा के पास। वो अवश्य कोई अनिष्ट कार्य कर रहे हैं। हाँ महेश पुत्र, हमें उन्हें रोकना होगा। चलिए। महाराज, हम चले तो सही, पर चले कहाँ ये तो बताइए। कहाँ जाना ये तो हमें भी नहीं पता है। चित्रगुप्त जी, पता लगाइए कि हमें जाना कहाँ है। प्रभु, कैसे पता लगाए? बबलू पापा का दूरभाष यंत्र भी बंद है। चित्रगुप्त जी, हम वाहन पर बैठ चुके हैं और कहाँ जाना है ये भी नहीं पता है। ये क्या बात हुई? क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आप अपनी दैविक शक्तियों से पता क्यों नहीं लगा लेते कि बबलू पापा कहाँ है? प्रतीत होता है इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। हमने पहले ही कहा था यमराज, इस परीक्षा में आप अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। आप बलदेव पुत्र को ढूंढिए यमराज, परंतु बिना अपनी शक्तियों का प्रयोग किए, और शीघ्र, क्योंकि प्रलय समीप आ रहा है। क्या हुआ प्रभु? चित्रगुप्त जी, हम भूल गए थे, किंतु हम अपनी दैविक शक्तियों का
उपयोग नहीं कर सकते हैं। बबलू पापा को ना रोक पाने का मतलब है प्रलय को ना रोक पाना। अब क्या करेंगे हम प्रभु? हेलो। तुम्हारे पास फोन से कनेक्ट होने वाला ब्लूटूथ है? हाँ हाँ है। एक काम करो, ब्लूटूथ अपने कान से लगाओ। अच्छा, एक मिनट। हाँ, अब आवाज आ रही है? गाड़ी स्टार्ट करो और जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे चले आओ। फोन को काटना मत। ठीक है। बॉस, इस फोन में बैलेंस नहीं है, उससे बोलो ना कॉल करे। सुनो, एक काम करो, कॉल बैक करो। इस फोन में रिचार्ज नहीं है। हाँ, अभी करता हूँ। हेलो। हाँ, देखिए मैंने 20 रुपए का छोटा रिचार्ज करवा लिया है। और एक बात बताइए, आपके पास पक्का 300 करोड़ रुपए है ना? और दिखाओ इन्हें अपनी गरीबी। हाँ, वो हमारे पास छुट्टे नहीं थे, इसलिए रिचार्ज नहीं करा पाए। अब टॉक टाइम वेस्ट मत करो और मजनू के टीले के पीछे वाले जंगल में मिलो। ठीक है। हाँ। प्रभु हम कब तक ऐसा भ्रमण करते रहेंगे? पता नहीं बबलू पापा कहाँ गए। चित्रगुप्त जी, कोई ना कोई संकेत तो अवश्य मिलेगा। किसी न किसी ने तो बबलू पापा को आते जाते देखा ही होगा। हाँ, मैंने देखा है। बादल पुत्र आप? हाँ प्रभु, हम आपके कारण ही बने हैं प्रभु। जब आपने यमुना नदी को भाप बनाया था, तब हमारी उत्पत्ति हुई थी। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी मदद करें। हमने बबलू के पापा को उधर जाते हुए देखा है। आप हमारे पीछे पीछे आइए। चलिए महेश पुत्र, बादल पुत्र का पीछा कीजिए। चलिए। मैं मजनू के टीले के पास पहुंच गया हूँ। अब कहाँ आना है? वहां से तुम्हें। हाँ सुनो, वहाँ कोई आसपास फ्रूट का ठेला दिखाई दे रहा है। हाँ है, एक केले वाला है वहाँ। क्या करना है उसका? उस ठेले से 1 किलो केले लेते आ रहा। क्या केले लेते आओ? कोई केला वाला लेके आने की जरूरत नहीं है। वहां देखो, केले वाले की तरफ से दाहिने से एक रास्ता आ रहा है। हाँ दिखाई दे रही है। बस उसी रास्ते से सीधे सीधे चले आओ। ये अजीब लोग हैं। बादल पुत्र, आपको पूरा भरोसा है हम सही दिशा में जा रहे हैं? हाँ प्रभु, हमें वो ऊपर से साफ दिखाई दे रहे हैं। आप हमारे पीछे पीछे आते जाइए। ठीक है, चलिए। कहाँ सुनसान जंगल में ले जा रहे हैं? कोई नहीं, सवाल 300 करोड़ का है बलदेव। डर मत, कुछ नहीं होगा, चल। बादल पुत्र, आप रुक क्यों गए? प्रभु, इन घने पेड़ों के होने के कारण बबलू के पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रभु, बबलू पापा तो इस घने वन में चले गए, अब कैसे ढूंढेंगे उन्हें? पता नहीं चित्रगुप्त जी, किंतु ढूंढना तो होगा, वरना प्रलय आ जाएगा।